जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सब अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा और लाडले जी की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, बस यही मंगल कामना है। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी को। आज मैं और आप कुछ घरेलू बात करते हैं। आपके घर में भी ऐसा होता होगा। कितने ऐसे घर हैं जहाँ ये सब बातें चलती है और हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। मेरे प्यारे, इसी पर चर्चा करते हैं, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारा बेल आइकन बजा के जुड़ जाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छा लगेगा। हो सकता है मेरी चर्चा में कहीं ना कहीं आपके घर का भी प्रश्न छिपा हो और उत्तर आपको मिल जाए। तो चलिए एक बार फिर से जय श्री राधे राधे। मेरे प्यारे, घर की बात इसलिए कि हमसे मिलने के रोज माताएं आती हैं और ये घर घर की बात है। हाँ, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई दानी है, कोई कंजूस है, कोई फरेब है, छलिया है, कोई निश्चल है। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं इस समाज में, इस जगत में। लेकिन सबको छोड़िए, मेरा ये कहना है, मैं सभी उन माताओं से जो हमसे रोज़ आती है हमारे ऑफिस में मिलने के लिए, अब बहुत तरह की बातों को मैं साझा करती हूँ। उसी का ये प्रश्न भी है, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं इसे यूट्यूब पर डालूँ। हो सकता है आपके जीवन में, आपके घर में भी ये प्रॉब्लम हो, ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोई प्रश्न के उत्तर आपसे मैच करता हो तो लगेगा मुझे कि मैंने किसी की सहायता कर दी। आप तो मेरे अपने परिवार हैं और परिवार से बात करने में कोई लज्जा नहीं आती है। हाँ जी, देखिए होता क्या है कि हम अपने जीवन में उम्मीदें बहुत पालते हैं। पहले तो एक माता पिता जो होते हैं वो अपने नव जीवन में जब प्रवेश करते हैं शादी के बाद, तो वो भी अपने एक ससुराल में जाते हैं। उनकी माता भी एडजस्ट करती है और फिर वहाँ से उनका जीवन चक्र शुरू होता है। अब वो अपने जीवन में कितना स्ट्रगल करते 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 उसी बीच आपका जन्म होता है और स्ट्रगल करके फिर आपको वो आपके माता पिता खड़े होते हैं। उसी बीच आपको पढ़ाना है, लिखाना है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करनी है। आपको याद भी नहीं होगा कि आपके माता पिता कितने कष्ट सहे होंगे और आपको सूखे में सुलाया और अपने भीगे में सोए। ये तो सिर्फ गाना सुनते हैं, लेकिन मुझे इतना मुझे पता है कि 99% माताएं अपने बच्चों के लिए भीगे में सोती है और बच्चों को सूखे में सुलाती हैं। समय का चक्र है मेरे भाई बहन। आप देखिए भल आज के समय जो अभी जो चल रहा है, मैं कल एक दुकान में गई थी कुछ लेने के लिए, तो कहा कि हमारे समय में दीदी जी हम लोग स्ट्रगल हमारे माता पिता ने किया और हम लोग उनको देखकर हिम्मत करके थोड़ी खड़े हुए। लेकिन आज हम लोग क्या किए हैं, सब कुछ बनाकर परोस करके रखे हैं, सिर्फ हमारे बच्चे जाके कमाते हैं, खाते हैं, फिर भी आंखें दिखाते हैं। जी, मैं ये तो सच्ची घटना कह रही हूँ और सच बात मैं कह रही हूँ आप लोगों से। एक कल की ही बात है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर घर में आपके माता पिता सक्षम हैं, आपका शादी ब्याह किए, और एक बात जान जाइए कि आपके माता पिता अगर आपका विवाह करते हैं तो बहुत सोच समझ के किए होंगे, अपनी क्षमता के अनुसार किए होंगे आपका विवाह। अपने से अच्छा घर में आपका विवाह किए होंगे और कि मेरी बेटी को सारी खुशियाँ मिले। कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई कष्ट हो, एक बाल बाका भी हो, कोई माँ नहीं चाहती, क्योंकि अपने खून से सींच कर वो अपने बच्चे को जन्म देती है और फिर वो बड़ा करती है। आपका जो शरीर है अपने माता पिता का दिया हुआ दान है। इसका कर्ज अपने शरीर का चमड़ी बनाकर जूती पहना देना तो भी नहीं होगा, क्योंकि इस धरती पर लाने वाला, इस धरती पर हमें समझने वाला, इस धरती पर हमारा एक पहचान देने वाला हमारे माता पिता है। कल हमारे ऑफिस में बहुत बड़ी सत्संग हुई। उस सत्संग में यही बात थी
कि बच्चे ध्यान नहीं देते, बच्चे समझते नहीं हैं, समझते कि हमारे पास बहुत पैसा है, मेरा बुढ़ापा क्या होगा। सच में कह रही हूँ कि एक बेटे, जिसका एक ही बेटा था, उसके बेटे ने सर फाड़ के पूरा ब्लड गिर रहा था, उस स्थिति में वो आया था कि दीदी माँ मैं क्या एक्शन लूँ। मैं निस्तब्ध थी देखकर कि अपना बेटा, आप भी किसी घर की बहू हैं, ऐसा गलत करके अपने पति द्वारा अपने ससुर को आप पिटवाती हैं, ये तो गलत बात है ना। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, और ईश्वर न करे कि इस सब संकट में आप हो, लेकिन अगर हैं तो एक बात मान लीजिए, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, कहीं कहीं पे पैसे की आवश्यकता पड़ती है, कहीं कहीं पे शरीर की आवश्यकता पड़ती है। पैसा तो कहीं से भी अच्छा बुरा करके भी लोग ले आते हैं, लेकिन साथ खड़ा होने के लिए बहुत मुश्किल है। आज के समय में मैं देखती हूँ ना, कितने लोग कहते हैं कि दीदी माँ हमारे पास समय नहीं है, बस मैं, वो खुद भी आती हैं, लेकिन वो पहले कहते थी दीदी माँ समय नहीं है, प्लीज़ दीदी माँ थोड़ा जल्दी बता दीजिए काम को। अब सोचिए, उनके पास समय नहीं है, और हमारे पास सबके समाधान करने के लिए समय ही समय है, क्योंकि हमारा समय शुरू होता है सुबह 4 बजे भोर से, और आपका समय शुरू होता है 7-8 बजे से। इसीलिए आपके पास समय नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपके माता पिता ने आपका विवाह कहीं कर दिया, तो सबसे पहले आप एक कोशिश करें कि माता पिता के सम्मान के साथ आप उस घर में बढ़िया से रहें, और आपके संस्कार मिले हैं उस संस्कार से उस परिवार के मन को जीत लें, ताकि कोई तकलीफ ना हो। और अगर आपके माता पिता के पास क्षमता है आपको कुछ मदद करने के लिए, अगर आपके पास नहीं है तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये भी समझें कि उनके पास शायद नहीं होगा। मन में भ्रम कभी मत पालिए, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हाथी के दांत दिखाने कुछ और है, खाने कुछ और है। हम सभी कथाओं में कहते हैं, ऐसे भी कहती हूँ मैं, कि जब आप सब में नारायण देख रहे हैं तो फिर तकलीफ किस बात की हो रही है। अगर सब में भगवान देख रहे हैं तो नफरत किससे कर रहे हैं फिर आप। मैं वही प्रश्न कर रही हूँ आपसे, क्योंकि ये हमारे जितने लोग हैं उन सबके प्रश्न हैं, और हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से, उन सबकी कहीं ना कहीं जुड़ती होंगी। माताएं पिता दुखी होंगे या बहनें दुखी होंगी। देखिए, आप भी एक अच्छे घर में रह रही हैं, आपका भी सब कुछ है, तो अपने मायके में ऐसा ज़रूर बना के रखिए कि आपका असली घर तो है ही। और देखिए, फिर बता दूँ, ये मकान, ये धन, ये दौलत, ये सब यहीं रह जाते हैं। अच्छा, बाहरी व्यक्ति क्या करता है, थोड़ी देर के लिए आपको मदद जरूर करेगा, लेकिन आपका अपना परिवार अगर पैसे से मदद नहीं कर सका, तो भगवान न करे कभी आपको शरीर की आवश्यकता पड़ी तो आपका परिवार ही आपके पास खड़ा होगा आके। इसलिए रिश्तों को जोड़ें, मजबूती बनाएं, क्योंकि रिश्ता हम जो जोड़ते हैं उसको ये सोच के करिए कि इसे मेरे जीवन तक जुड़े रहे। अगर मान ली कोई सामने वाला आपसे अड़ा हुआ है तो हम झुक जाए ना। आप अपने घर के तो मालकिन हैं, हम अपने घर की तो मालकिन हैं। अगर आपके पास हमें झुकने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हम क्यों ना झुकें। परिवार को एक करने में हम बहनों का, हम माताओं का, बेटियों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जो मर्द होते हैं ना, पुरुष जो होते हैं, वो ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते हैं। हम माताएं बहनें ही इसमें इन्वॉल्व होती हैं और उसे अपना जिद बना लेती हैं। तो याद रखें, रिश्ते अगर खराब हो रहे हैं तो उसे जितना जल्दी ठीक करें। झुकने में या किसी अपने परिवार से मिलने में कभी संशय नहीं करिए। मायका आपका ही है, पहले था, आज भी है और कल भी रहेगा। उम्मीद कम पालिए,
उम्मीद जब नहीं रखेंगे तो तकलीफ नहीं होगी। किसी के पास लाख बैंक बैलेंस हो लेकिन मेरा किस काम का? हमारे पास नहीं है प्यारे। अगर मेरे पास नहीं है लेकिन लोगों को लग रहा है कि जिंदगी में बहुत रुपया है, तो आपका किस काम का? इसीलिए कभी भी किसी से नाराज मत होइए, रूठिए मत। क्या पता कल हो ना हो तो आपको अफसोस लगेगा। पहले मैं क्या करती थी ना कि जब किसी की अंतिम यात्रा होती थी मैं मिलने जाती थी। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि अक्सर मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे मुलाकात करती रहूँ। मृत्यु के बाद किसी को आप देखने जाते हैं तो क्या वो आपको देखता है? ये नियम है कि चलो दुख प्रकट करने आप चले गए, लेकिन ये कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि हम पहले आपसे मिले जाके, एक दिनचर्या बना ले कि अपनों में मिलते जुलते रहें। किसी के बुरे वक्त में ही जाके मिले, ऐसा क्यों है? किसी खुशियों में तो हम शामिल हो सकते हैं ना। किसी की खुशियों में अगर आप शामिल नहीं होंगे तो परमात्मा देख रहा है, आपकी खुशी में कौन शामिल होगा। और ध्यान रखें, बाहर वाले बाहरी होते हैं, बाहर वाले बाहरी होते हैं। वो सिर्फ आपके पास थोड़ी देर के जरूर रहेंगे, लेकिन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपको परिवार ही काम देगा। इसलिए परिवार से मिल के रहें, थोड़े झुककर रिश्ते को मजबूत बनाएं, रिश्ते को कमज़ोर ना होने दें। ये हमारी माताएं कर सकती हैं, हमारी बहनें कर सकती हैं। पुरुष को, पति को बीच में कभी ना लाएं। और जो सबसे अच्छी माताएं होती हैं, जो बहनें होती हैं, वो मायके की बातों को कभी ससुराल में नहीं कहती, पति से शेयर नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर आप पति शेयर करेंगे, आपका मायके को भी वो गलत नज़र से देखेंगे। इसीलिए माताएं का बहुत रोल होता है। वो एक माँ भी है, पत्नी भी है। मन एक माँ के 1000 रूप हैं, अश्वधारणी है, शक्तिमयी है, वो कुछ भी कर सकती हैं। इसलिए मन में थोड़ा शंका लेकर, मन में कोई गिला शिकवा लेकर रिश्ते को ना तोड़ें। क्योंकि अगर एक बार रिश्ता टूट जाएगा तो दिन पर दिन टूटता ही जाएगा। फिर जुड़ने कहीं पर कहते हैं ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। क्यों बोला है? क्योंकि अगर टूट गया तो फिर उसमें गांठ पड़ी जाए। आप गांठ देंगे तभी सीधा होगा, तो गांठ पड़ने ना दे। भगवान जो दुख दिया है वो सुख भी देगा। मैं बाबा कहती हूँ, जिसने सुख दिया है तो उसे दुख भी आएगा। दिन है तो रात होगा ही। इसीलिए एक कदम अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए। जय श्री राधे राधे। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएंगे, और कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में देंगे। राधे राधे बोलते रहेंगे।